तमिलनाडु सरकार ने पिछले साल तमिल थाई बच्चू को राज्यगान घोषित किया और शिक्षण संस्थानों, सरकारी कार्यालयों में सभी सरकारी कार्यक्रमों में इसे गाए जाने के निर्देश जारी किए हैं। और अब इसी राज्यगान को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लोगों की आलोचना का शिकार हो गए हैं। आखिर क्या है इसका कारण, आइए जानते हैं इस खबर में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अक्सर ही अपने तल्ख तेवर और बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे वो सुर्खियों में तो आ गए, मगर इस बार उनकी आलोचना हो रही है और खासकर तमिलनाडु की जनता उनसे खासा नाराज भी है। इसकी वजह है तमिलनाडु का राज्यगान, जिसे पिछले साल ही घोषित किया गया था। शिक्षण संस्थानों, सरकारी कार्यालय और सरकारी कार्यक्रम में तमिल थाई वजूद गाए जाने के निर्देश जारी किए थे। यानी तमिलनाडु में इसकी आलोचना करना राष्ट्रगान का अपमान करने के ही बराबर है और नितिन गडकरी ने इसी राज्यगान का अपमान कर दिया। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी चेन्नई में एक सरकारी कार्यक्रम में तमिलनाडु के राज्यगान के दौरान सम्मान स्वरूप खड़े नहीं हुए। इसी को लेकर नितिन गडकरी की आलोचना हो रही है। इतना ही नहीं, तमिलनाडु के IT मंत्री थंगराज ने तो इस मामले में गडकरी को घमंडी कह डाला। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने तमिल के लोगों का अपमान किया है। वहीं अब ये मामला तूल पकड़ चुका है। तमिलनाडु सरकार ने कहा कि इसे बजाए जाने या फिर गाए जाने के दौरान दिव्यांगों को छोड़कर सभी को सम्मान में खड़ा होना होगा। वहीं एक ट्वीट में थंगराज ने केंद्रीय मंत्री गडकरी से उनके घमंडी और गैर जिम्मेदार व्यवहार का कारण बताने की मांग की है। जहां एक तरफ पीएम मोदी गुरुवार को बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे समेत 31,000 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास करने चेन्नई पहुंचे थे और वहां की जनता को साधने की कोशिश में थे, वहीं उन्हीं के मंत्री की तरफ से ऐसा किया जाना बीजेपी की कोशिशों पर पानी फेरने जैसा है। यानी नितिन गडकरी का राज्यगान के सम्मान में खड़ा न होना बीजेपी के लिए मुसीबत बन गया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया है। हाल ही में पीएम मोदी तेलंगाना के दौरे पर गए थे, जहां वंशवादी दलों को लेकर उन्होंने कहा था कि देश के युवाओं को वंशवादी दलों के कारण राजनीति में मौका नहीं मिल रहा है। इसके बाद HD कुमारस्वामी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए लगातार कई ट्वीट किए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने वंशवादी दलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों का जवाब दिया है। दरअसल हाल ही में तेलंगाना के अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि देश के युवाओं को वंशवादी दलों के कारण राजनीति में मौका नहीं मिल रहा है। पीएम मोदी का निशाना तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर था, क्योंकि जिस दिन पीएम मोदी तेलंगाना गए उस दिन KCR पीएम का स्वागत करने नहीं पहुंचे थे, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा और कुमारस्वामी से मिलने बेंगलुरु चले गए थे। वहीं पीएम मोदी की इस टिप्पणी के बाद कुमारस्वामी ने कई सारे ट्वीट कर पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए कहा है कि उन्हें इतिहास को अच्छे से पढ़ना चाहिए। पीएम मोदी को बीजेपी के विकास की पृष्ठभूमि का यथार्थवादी अध्ययन करना चाहिए था, तब भाषण देना चाहिए था। जनता परिवार एक बड़े पेड़ के रूप में विकसित हुआ, जिससे कई दलों का विकास हुआ है। बीजेपी भी उसी जनता परिवार का हिस्सा है। JS, JDU, BJD और SP सभी बड़े जनता परिवार वृक्ष की शाखाएं हैं। जनता परिवार की शाखाएं न केवल आज विकसित हुई हैं, बल्कि जहां कहीं भी हैं, उनकी जड़ें भी गहरी हुई हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इन पार्टियों को उखाड़ फेंकना तो दूर हिलाना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी ये नहीं जानते, जनसंघ जिसने खुद को बीजेपी में बदल लिया, वो अपने दम पर केंद्र की सत्ता में नहीं आए। वो परिवार संचालित पार्टियों की मदद से सत्ता में पहुंच सके हैं। क्या आपको पता नहीं है एनडीए ने कैसे आकार लिया? वंशवादी दलों की ओर से पीएम मोदी को तो जवाब मिल गया है। साथ ही कुमारस्वामी ने इतिहास पढ़ने की नसीहत भी पीएम मोदी को